ईक्षा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम अर्थालंकार पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने अलंकार क्या है, अलंकार की परिभाषा, अलंकारों का प्रयोग कहाँ होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, अलंकार कितने प्रकार के हैं, ये सब मैंने अच्छी तरह डिस्कस किया है और बहुत अच्छी तरह समझा दिया है उदाहरणों के साथ, और शब्दालंकार के 3 भेद भी उसमें बता दिए हैं। अब इस वीडियो में हम अर्थालंकार पढ़ेंगे, अर्थालंकार और उसके भेद। तो पहले ही मैं बता चुकी हूं पिछले वीडियो में कि जहां कविता में अर्थ में सुंदरता होती है, अर्थ में चमत्कार होता है, अर्थ के पीछे सौंदर्य छिपा होता है जिसे पढ़कर हमें समझना होता है, वहां अर्थालंकार होता है। और मैंने इसके उदाहरण पिछले वीडियो में बताए थे। तो आज हम अर्थालंकार के भेद पढ़ेंगे। अर्थालंकार 6 प्रकार के हैं, 6 भेद हैं अर्थालंकार के, जो मुख्य भेद हैं। तो इन मुख्य भेदों में सबसे पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार, पांचवा है अन्योक्ति अलंकार और छठा है मानवीकरण अलंकार। ये 6 अलंकार अर्थालंकार के और 3 अलंकार शब्दालंकार के, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार, ये तीनों मैं कर चुकी हूं। तो हम सबसे पहले देखेंगे अर्थालंकार का पहला भेद, उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है तुलना, समता, समानता, बराबरी किसी के साथ करना। वहां जहां पर 2 चीजें एक जैसी होती हैं किसी गुण के कारण, तो हम कंपैरिजन करते हैं, उपमा करते हैं, तुलना करते हैं। जहां पर कविता में इस तरह किसी एक चीज से दूसरी चीज की, वस्तु की या एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ तुलना की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो आप देखेंगे, जैसे मैं कहूं कि उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ये कविता नहीं है, ये पंक्ति है, ऐसे ही मैं समझाने के लिए बता रही हूं। उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब यहां पर किसी के मुख की तुलना चंद्रमा के साथ कर रहे हैं, और किस गुण की तुलना कर रहे हैं? मुख की सुंदरता के गुण की। जैसे चंद्रमा सुंदर है, ऐसे किसी का मुख भी सुंदर है। तो यहां ये हुआ उपमा अलंकार। अब हमें समझना होगा कि उपमा अलंकार की क्या विशेषताएं हैं, हम कैसे पहचानेंगे उपमा अलंकार को, या कैसे हम बताएंगे कि ये उपमा अलंकार है। कोई पूछे कि उपमा अलंकार क्या है, तो हम कैसे बताएंगे? हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कविताओं में जहां पर किसी एक वस्तु या व्यक्ति की दूसरी व्यक्ति या वस्तु के साथ तुलना की जाए किसी समान गुण के कारण, तो वहां उपमा अलंकार होता है। और ये अधिकतर वैसे तो किसी के साथ भी तुलना कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अधिकतर प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रसिद्ध वस्तु के साथ तुलना की जाती है। अब जैसे मुख की सुंदरता की तुलना चंद्रमा से की है, चंद्रमा बहुत प्रसिद्ध है, सारा संसार चंद्रमा के बारे में जानता है। तो प्रसिद्ध व्यक्तियों, प्रसिद्ध वस्तुओं के साथ तुलना की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। अब उपमा अलंकार जिन कविताओं में होता है, उनमें 4 तत्व जरूरी हैं, 4 तत्व आवश्यक हैं, तभी वहां उपमा अलंकार होगा।
उनके नाम क्या है पहले हम देखते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द, ये 4 चीजें हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म या वाचक शब्द, इन 4 चीजों का होना उपमा अलंकार में जरूरी है, तभी उपमा अलंकार माना जाएगा। तो उपमा अलंकार के इन 4 तत्वों को हम एक एक करके देखते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो पहली एक चीज है जिसकी तुलना की जा रही है। जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उपमेय, अब मुख की तुलना चंद्रमा के साथ की जा रही है तो उपमेय क्या है? मुख। किसके साथ तुलना की जा रही है? चंद्रमा के साथ। तो जिसके साथ तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। तो किसके साथ मुख की तुलना की जा रही है? उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, चंद्रमा के साथ। तो इसमें उपमान क्या हुआ? चंद्रमा। तो उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिसके साथ तुलना की जाए। और उसके बाद है साधारण धर्म या समान धर्म। अब मुख और चंद्रमा, धर्म यानी गुण, ये व्याकरण में ये टेक्निकल शब्द है इसलिए हम इसे चेंज नहीं कर सकते। हम समझने के लिए दूसरा शब्द यूज कर सकते हैं, जैसे समान गुण मान लीजिए। तो दोनों में समान गुण क्या है? सुंदरता। इसलिए यह साधारण धर्म है, यह समान गुण है। मुख का भी गुण वही है और चंद्रमा का भी गुण वही है। तो सुंदर, आपका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। सुंदर साधारण धर्म है या समान गुण है दोनों में। वाचक शब्द, अब यहां हमने लगा दिया चंद्रमा के समान सुंदर है। आपका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो के समान, के जैसा, सा, ये सब तुलना के लिए जहां लगाए जाते हैं वहां उसे वाचक शब्द कहते हैं। वाचक शब्द से, समान, सरिस, बहुत सारे हैं, मैं बता दूंगी। तो इन वाचक शब्दों के बिना उपमा अलंकार नहीं होगा। तो ये कौन से हैं वाचक शब्द? जैसा, जैसी, सा, सी, सम, समान, ज्यों, सरिस, तुल्य, नाई, इस तरह के शब्दों का प्रयोग जहां कवियों ने किया है कविता में तुलना करते हुए, वहां पर वाचक शब्द हैं। तो ये 4 चीजें उपमा अलंकार में आवश्यक है। इनमें से एक भी तत्व अगर नहीं होगा तो वहां उपमा अलंकार नहीं होगा। तो मैं अब आपको उदाहरण बताकर स्पष्ट करती हूं कैसे ये उपमा अलंकार है। तो उपमा अलंकार का पहला उदाहरण देखते हैं। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी। यहां पर देखिए बच्ची उपमेय है और किसके साथ तुलना की गई है? फूल के साथ। तो फूल उपमान है। और कौन सा साधारण धर्म है? गुण कौन सा है? कोमलता। तो कोमल शब्द साधारण धर्म है। और सी, फूल सी, ये वाचक शब्द है। इसलिए ये चारों चीजें हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो ये उपमा अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते के समान मन कांपने लगा, इसका अर्थ है। तो मन उपमेय, मन की तुलना किससे कर रहे हैं? पीपल के पत्ते के साथ, पीपल का पत्ता। उपमान, मन उपमेय, डोलना, कांपना,
साधारण धर्म और सरिस के समान, सरिस का अर्थ है के समान, ये है वाचक शब्द, तो ये उपमा अलंकार है। फिर ये देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। अब देखिए कह रहे हैं कवि कि देखिए अरविंद यानी कमल और शिशु वृंद बच्चों के समूह, बच्चों का ग्रुप। अरविंद से शिशु वृंद किसकी तुलना की गई है? शिशुओं की, बच्चों की। तो बच्चे उपमेय, शिशु वृंद उपमेय, अरविंद उपमान, कमल से तुलना की गई है अरविंद से। और सो रहे हैं, जैसे कमल चुपचाप शांत खिले रहते हैं ऐसे बच्चे सो रहे हैं। सोना साधारण धर्म और से वाचक शब्द। उसके बाद देखिए नदियां जिनकी यश धारा सी बहती हैं निशिवासर। नदियां जिनकी यश धारा सी, नदियां बह रही हैं दिन रात, निशिवासर दिन रात। तो नदियों की तुलना किससे की गई है? यश धारा से। यश यानी प्रसिद्धि, फेमस। तो नदियों की तुलना यश धारा से की गई है। नदियां है उपमेय, यश धारा उपमान, और बहना साधारण धर्म, और सी वाचक शब्द। फिर एक और उदाहरण देखिए, असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी। असंख्य अनगिनत कीर्ति रश्मियां, कीर्ति प्रसिद्धि, जो बहुत जिसका यश हो, यश की रश्मियां, रश्मियां किरणें विकीर्ण फैली हुई है। किस तरह से? दिव्य दाहसी, जैसे सूर्य की किरणें फैली होती है उससे तुलना की गई है। तो कीर्ति क्या है? या किसी की कीर्ति कैसे फैली हुई है? सूर्य की किरणों के समान। तो कीर्ति में रश्मियां, उपमान, दिव्य ये अलौकिक, ये गुण है, दिव्य गुण है, ये साधारण धर्म, और सी वाचक शब्द। आपने देखा उपमा अलंकार किस तरह से प्रयुक्त होते हैं, उपमा अलंकार किन्हें कहते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं। बहुत आसान है। तो ये चारों चीजें होनी चाहिए। अब मैं बताऊंगी रूपक अलंकार क्या है। तो रूपक अलंकार देखिए, रूपक अलंकार में हम देखेंगे कि गुणों की अत्यंत समानता के कारण, उपमेय और उपमान में गुणों की समानता के कारण उपमेय और उपमान में अंतर ही समाप्त हो जाता है। उपमान ही उपमेय का रूप ले लेता है। जैसे हम कहें, पहले हमने उपमा अलंकार में कहा था आपका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो चंद्रमा के समान लगाया था और सुंदर साधारण धर्म बताया था। लेकिन अगर हम कहें आपका मुख चंद्र है, तो यहाँ वाचक शब्द भी लुप्त हो गया, साधारण धर्म भी लुप्त हो गया, मुख और चंद्रमा दोनों मिलकर एक हो गए, यानी मुख रूपी चंद्रमा। तो इसी तरह हम कह सकते हैं चरण कमलों की वंदना करो, चरण रूपी कमलों की वंदना करो, यानी कमल के फूल ने चरणों का रूप ले लिया है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, खिलौने ने चंद्रमा का रूप ले लिया है, इसलिए बच्चा सोच रहा है कि वो चंद्रमा खिलौना है। खिलौने और चंद्रमा में कोई अंतर नहीं रहा। तो जब उपमेय और उपमान दोनों एक हो जाए, एक साथ आए, रूपक अलंकार की पहचान ये है कि उपमेय यानी जिसकी तुलना की जाती है वह
और जिसके साथ तुलना की जाती है वह दोनों एक साथ आते हैं। कई बार उनके बीच में छोटा सा हाइफन भी होता है, तो ये उसकी पहचान है। रूपक अलंकार में वाचक शब्द नहीं होता, साधारण धर्म भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन उपमेय और उपमान दोनों एक साथ आएंगे, वहां पर रूपक अलंकार होगा। तो उदाहरण देखिए, देखो प्राणियों का मन मयूर आहा नाच रहा। मन मयूर नाच रहा, तो मयूर ने मन का रूप ले लिया है। मन और मयूर में कोई अंतर नहीं रहा। मन रूपी मयूर यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो यहाँ देखिए उपमेय है और उपमान है, वाचक शब्द नहीं है, साधारण धर्म नहीं है। दूसरा उदाहरण, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं। तो चंद्रमा रूपी खिलौना, चंद्रमा और खिलौना, चंद्रमा उपमेय है, खिलौना से, खिलौने से तुलना कर रहा है बच्चा चंद्रमा की, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। यह उपमेय है, खिलौना उपमान है, कहीं भी साधारण धर्म और वाचक शब्द नहीं है। फिर चरण कमल बंदों हरिराई, बंदों यानी वंदना करूंगा, हरिराई हरि की, कृष्ण जी की, भगवान की। चरण कमल, चरण रूपी कमल, यानी कमलों ने चरणों का रूप धारण कर लिया। कमल के फूल कमल न रहकर चरण बन गए हैं, तो यहाँ पर चरण उपमेय है और कमल उपमान है। कमल से तुलना की जाती है ना चरणों की, तो ये रूपक अलंकार है चरण कमल। आए महंत बसंत, यहाँ बसंत ऋतु की तुलना महंत से की गई। महंत यानी बहुत बड़े सन्यासी। बसंत ऋतु में सब पीले पीले फूल खिलते हैं, चारों ओर पीले पीली आभा वाले चीजें होती हैं, तो महंत के साथ तुलना। महंत भी, सन्यासी भी बहुत गेरुए वस्त्र धारण करके आते हैं, तो इसलिए बसंत की तुलना महंत से की गई है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। बसंत रूपी महंत आए हैं, यहाँ पर उपमेय और उपमान। उपमेय है बसंत और महंत है उपमान, इस और यहाँ वाचक शब्द नहीं है, साधारण धर्म नहीं है। वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, जंगल में शरद ऋतु के समय रात को जब चांदनी खिलती है, ऐसा लगता है कि चांदनी रूपी चादर जंगल ने ओढ़ ली है। जंगल ने चांदनी रूपी चादर ओढ़ ली है। तो चांदनी की तुलना किससे की गई है? चादर से। चांदनी रूपी चादर, यहाँ पर भी वाचक शब्द नहीं है, एक उपमेय है, एक उपमान है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो आपने रूपक अलंकार के उदाहरण देख लिए, रूपक अलंकार स्पष्ट है। अब हम अगला अलंकार करेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो अब देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ क्या है? उत्प्रेक्षा का अर्थ है किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना, यानी संभावना करना किसी बात की। अब संभावना जो होती है वो संदेह से ऊपर होती है और निश्चय से नीचे होती है। ना तो हमें पूरी तरह से उस बात पे शंका होती है और ना ही पूरी तरह से हम कंफर्म्ड होते हैं। तो ना तो पूरा संदेह होता है और ना पूरा निश्चय। उपमेय में उपमान को कल्पना की आंखों से देखने को उत्प्रेक्षा कहते हैं। कल्पना कर लेते हैं हम पूरा निश्चय नहीं कर पाते इस बात पर, और ये कल्पना साधारण न होकर विशेष होती है। अर्थ में चमत्कार लाने के लिए ऐसा कवि लोग करते हैं।
और इसमें वाचक शब्द का प्रयोग होता है उपमा अलंकार की तरह। रूपक में वाचक शब्द नहीं होता, लेकिन उपमा अलंकार में के, समान, सा, सी, सरिस हमने उदाहरण देखे थे। इसी तरह से उत्प्रेक्षा अलंकार में वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, जो मानो, मनु, मनहु, ज्यों, जानो, जनु, जनहु, इस तरह के वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, जिसमें हम कहते हैं मानो ऐसा हुआ, मानो, मान लो। तो मानना निश्चित नहीं होता, वो सही भी है, हो सकता है नहीं भी हो। तो जैसे उदाहरण हमने दिया था उपमा अलंकार का, आपका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इसमें हम निश्चित रूप से कह रहे हैं। लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार में हम कहेंगे आपका मुख ऐसा है मानो चंद्रमा हो, या आपका मुख ऐसा है ज्यों चंद्रमा हो, या जानो चंद्रमा हो। तो ज्यों, मानो, मनु, जानो, जनहु, मनहु, इस तरह के जो वाचक शब्द हैं, इनका प्रयोग उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है। तो इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। मेघ आए बन ठन के संवर के, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। अब मेघ यानी बादल बन ठन के संवर के आ गए हैं, आसमान पर बरसने के लिए छा गए हैं। ऐसा लगता है पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। पाहुन मेहमान, मानो ज्यों, जैसे मेहमान आते हैं, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। गांव में शहर के मेहमान मानो आए हो, ज्यों जैसे आए हो। तो यहाँ पर ज्यों आया है और ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहती ही उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। ये उत्तरा अपनी कोई बात कहती हुई रोने लगी, उसके नेत्र आंसुओं से भर गए, और उसके नेत्रों को देखकर कवि कहते हैं हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। मानो कमल के फूलों पर हिम के कण गिर गए हैं, मानो, कल्पना कर लो। तो उसके आंखों की तुलना कमल के फूलों से की गई है और आंसुओं की तुलना हिम के कणों से, बर्फ के कणों से की गई है। फिर देखिए, उस वक्त मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। किसी का शरीर क्रोध से इतना जोर से कांपने लगा कि मानो, कल्पना कर लो, मान लो कि सोता हुआ सागर, सागर शांत था, वो एकदम से जग गया और उसमें शोर मचने लगा, लहरें उठने लगी, इस तरह से शरीर कांपने लगा। फिर अगला उदाहरण देखिए, ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। कोई कवि है, वो अपनी बेटी को विदा करा के, ससुराल से विदा करा के ला रहे हैं, दुखी होकर उनको छोड़ दिया है या वो बीमार हो गई है। कवि ने लिखा है, तो वो कह रहे हैं, हे कनक, लड़की का नाम है, मैं तुझे ऐसे लेकर चला ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। जैसे किसी भिक्षुक को स्वर्ण मिल जाता है, सोना मिल जाता है, ज्यों। तो जहां पर ज्यों आया है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर देखिए, सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। किसी का सिर फट गया तो खून निकल गया, और खून का रंग लाल होता है, उसे देखकर ऐसे लग, सिर में से ऐसे खून निकल रहा है, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। पूरा सिर लाल हो गया, मानो लाल रंग का घड़ा हो। तो आप देखिए, जहां जहां पर ज्यों, मानो इत्यादि आए हैं, इसके अलावा मनु, मनहु, ये सब ब्रजभाषा इत्यादि में प्रयोग होते हैं। जनु, जनहु, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, अतिशय उक्ति, अतिशय यानी बहुत ज्यादा, उक्ति यानी कहना। जब कवि अपनी कविता में किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं कि जिसे मानना मुश्किल हो, जो
संभव ना हो, लेकिन वो कवि उसका वर्णन कर दे बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर, जिसको इंग्लिश में एग्जैजरेशन कहते हैं। तो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज की तुलना की जाए, किसी चीज का वर्णन किया जाए, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशय जमा उक्ति। तो इसके उदाहरण देखते हैं। देखिए, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, जो बहुत तेज भागता था। इतिहास में आपने पढ़ा होगा। तो जब वो भाग रहे थे, किसी युद्ध से लड़कर जा रहे थे, रास्ते में बीच में नदी आ गई, पीछे शत्रु थे, तो रुक गया एक सेकंड के लिए घोड़ा। तो राणा सोचने लगे अब कैसे होगा, अब क्या होगा। अभी राणा सोच ही रहे थे कि कैसे पार करेंगे नदी को, इतनी देर में चेतक नदी के उस पार पहुंच भी गया। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन कवि यहाँ ये कहना चाहते हैं कि घोड़ा इतना तेज भागता था कि अभी राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, तब तक पहुंच भी गया वो। तो ये बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा देखिए, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ये जब हनुमान सीता जी को छुड़ाने के लिए लंका गए थे, तो वहां पर रावण के लोगों ने उनकी पूंछ पर आग लगा दी थी। हनुमान जी ने उसी आग से पूरी लंका को जला दिया था अपनी पूंछ से। तो यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई, अभी आग लग भी नहीं पाई और लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, सारे राक्षस भाग गए। अभी उसकी पूंछ में आग लगी भी नहीं है और लंका सारी जल गई, ये कैसे हो सकता है? कहने का अर्थ ये है कि बहुत जल्दी हनुमान ने लंका को जला दिया था। तो ये बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। जो नहीं हो सकता उसका वर्णन करना जहां होता है, वहां पर अतिशयोक्ति, क्योंकि वो कहना कुछ और चाहते हैं। तो तीसरा उदाहरण देखिए, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। तो यहाँ पर एक नायिका के सुंदर मुख का वर्णन कर रहे हैं। विधु, विधु किसको कहते हैं? चंद्रमा को। चंद्रमा जैसा सुंदर मुख है नायिका का, एक हीरोइन का, एक लड़की का, एक सुंदरी का, और उसके केश बिखरे हुए मुख पर, उसके बाल बिखरे हुए, लटें बिखरी हुई हैं। तो कवि कहते हैं बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। ये काली जंजीरें, बालों को काली जंजीरें कहा गया है। विधु को किस, चंद्रमा को किसने काली जंजीरों में बांध दिया, मतलब उसके मुख को। मणि वाले फणियों का मुख, और उसने मोतियों का मांग टीका सिर पे मोती मोती लगाती है ना, कई लोग श्रृंगार करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मणि वाले फणियों का मुख, उन मोतियों की लड़ियों की तुलना सांप से करते हैं। ऐसे कह रहे हैं कि उन सांपों ने फणियों के साथ उस पर उसके काली जंजीरों में अपना डेरा जमाया हुआ है। मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से, हीरे लगे हुए हैं, बीच बीच में चमकने वाली चीजें लगे हुए हैं। तो इस तरह की कल्पना, कभी कोई सुंदर औरत है, उसने श्रृंगार किया हुआ है, मोती मोती लगाए हुए हैं बालों में, तो उसको जंजीरों में बांधा हुआ है, और सांप अपने फन उठाकर हीरे लगाकर बैठे हुए हैं। इस तरह का वर्णन करना, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात को कहना है। तो यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है। फिर देखिए अगला, धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। किसी वीर का वर्णन कर रहे हैं, जैसे ही उसने धनुष उठाया और बाण चढ़ाया, उस पर धरा सिंधु नभ, धरती, समुद्र और आकाश सब कांपने लगे और सारे दुनिया के जीवों के प्राण बेचैन हो गए। विकल हुए जीवों के प्राण। तो ये भी बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात
कही गई है। किसी की वीरता का वर्णन करने के लिए इतना बढ़ा चढ़ाकर कहना यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। फिर देखिए, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब ये साकेत नगरी में बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं। तो ये नहीं कह रहे हैं कि साकेत नगरी में ऊंची ऊंची इमारतें हैं, कह रहे हैं स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है पूरी नगरी। तो कोई नगरी स्वर्ग से मिलने जा सकती है क्या? नहीं जा सकती। सिर्फ ये वर्णन करने के लिए कि इसमें बहुत सुंदर सुंदर ऊंची ऊंची इमारतें हैं, तो ऐसा लगता है कि ये स्वर्ग से मिलने के लिए जा रही है नगरी पूरी उठकर। तो यहाँ भी बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। तो स्पष्ट हो गए होंगे अतिशयोक्ति अलंकार। इन अलंकारों की एक पहचान क्या है कि कभी भी ये छोटी छोटी पंक्तियों में अलंकार नहीं आ सकता, क्योंकि बढ़ा चढ़ाकर बात कहने के लिए बहुत सारे शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए थोड़ी सी लंबी कविताएं, यानी कम से कम 2 पंक्तियों की कविता में तो वर्णन होगा ही होगा। छोटे छोटे जैसे मुख चंद्रमा, चंद्र खिलौना ले लूं, इस तरह से अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन नहीं हो सकता। तो ये इसकी पहचान है। तो अब देखते हैं अन्योक्ति अलंकार। नाम से ही स्पष्ट है, अन्य उक्ति। अन्य यानी दूसरी, उक्ति यानी बात, दूसरी बात। जैसे कविताओं में उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो। पहले उपमेय का वर्णन किया जाता है, फिर उपमान से तुलना की जाती है। इस अलंकार में उल्टा होता है, उपमान का वर्णन करते हैं और उपमेय की बात कहते हैं। उपमेय वहां नहीं होता, जहां पर उपमेय यानी जिसकी तुलना की जा रही वो नहीं होता, उपमान होता है। जिससे तुलना करनी है वो होता है, यानी अप्रस्तुत जो है उसके माध्यम से उपमेय का वर्णन होता है, और इसे अप्रस्तुत प्रशंसा भी कहा जाता है इस अलंकार को। तो उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन होता है। इसके उदाहरण से ही आप समझ जाएंगे। मतलब कहना कुछ और चाहते हैं और कह देते हैं उपमान की बात, जिसके साथ तुलना की जाती है उसकी बात। तो आपको उपमेय और उपमान बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है और उपमान जिसके साथ तुलना की जाती है। तो यहाँ उपमान होगा। अब जैसे देखिए, जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। अब एक आश्रयदाता के आश्रय में कोई रहता है। मान लीजिए कोई कवि किसी आश्रयदाता के आश्रय में रहता है, वहां पर ही उसका पालन पोषण होता है, जीवन यापन होता है। उसने राजा के पूरे जीवन को देखा है। तो वो कह रहे हैं, जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सुबीती बहार। जो मैंने बहार में फूल खिलते हुए देखे थे वो बहार चली गई, अब तो रही गुलाब में अपत कटीली डाल। अब गुलाब में केवल कटीली डाली रह गई, कांटों भरी डाली रह गई है, फूल नहीं है उसमें। इसका क्या अर्थ है? वो अपने आश्रयदाता के बारे में कह रहा है कि अब वो कमजोर हो गया है, उसका खजाना खत्म हो गया है, उसके ऐशो आराम सब समाप्त हो गए हैं, अब वो बूढ़ा हो चुका है, या उसने सब कुछ समाप्त कर दिया है अपना। तो इस तरह से बात वो राजा की कर रहे हैं, लेकिन वर्णन किसका कर रहे हैं? गुलाब की डाली का, जो बाहर चली जाती है, जिसकी और कांटे रह जाते हैं। तो दूसरा उदाहरण, माली आवत देख के कलियां कहे पुकार, फूली फूली चुन लई काल हमारी बार। तो ये कोई समझा रहा है कि एक एक करके सब यहाँ से इस संसार से चले जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन वो ये बात नहीं कह के कहते हैं कि माली आता है और कलियां एक दूसरे को कह रही हैं कि फूली फूली, आज ये खिली हुई जो कलियां इनको चुन चुन कर ले जाएगा, बाजार में बेच देगा, कल हमारी बारी आ जाएगी, कल हमको ले जाएगा, तोड़ देगा पेड़ों से, पौधों से। यानी सबकी मृत्यु होती है बारी बारी से, आयु के अनुसार सबने चले जाना है।
तो बात ये आयु की कह रहे हैं, लेकिन उदाहरण किसका दे रहे हैं? कलियों का। तो उपमान का उदाहरण, उपमान का वर्णन कर रहे हैं। फिर देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एहि काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। किसी राजा का वर्णन है जो बहुत छोटा है, अभी राजकुमार है, अभी उसकी आयु बहुत ही छोटी है, लेकिन वो भोग विलास में पड़ गया है। तो उदाहरण देते हुए उसको डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं कि आप अपना सब कुछ काम धाम छोड़कर आप भोग विलास में पड़ गए हो। वो कह रहे हैं अभी तो फूलों में पराग भी नहीं आया, मधु भी नहीं आया, विकास भी नहीं हुआ फूलों का, फूल पूरी तरह से खिले भी नहीं है, और अली कली ही सो बंधियो, और जो भंवरा है वो अभी वो कली ही है, अभी फूल भी नहीं बनी, उसमें शहद भी नहीं हुआ, उसमें उसका विकास भी नहीं हुआ, और वो भंवरा उस कली से बंधा हुआ है, उसके साथ ही चिपका हुआ है, हर वक्त उसके आसपास मंडराता रहता है। आगे कौन हवाल, आगे क्या होगा? जब वो फूल खिल जाएगा तब क्या होगा? तो ये किसी ऐसे राजकुमार के लिए बोला गया है जो बचपन में ही भोग विलास में पड़ गया है। फिर देखिए, इही आस अटक्यो रहत अली गुलाब के मूल, अइहे फेरी बसंत ऋतु इन डारन के फूल। जब कोई व्यक्ति इस उम्मीद में बैठा रहता है कि फिर से हमारे जीवन में सुख के दिन आएंगे, किसी के जीवन में दुख के दिन आ गए हैं, तो उसके लिए कहा गया है कि इसी आस में अटक्यो रहत अली गुलाब के मूल। गुलाब की जड़ में ही भंवरा, जब फूल चले जाते हैं तो वो जड़ के ही आसपास मंडराता रहता है, इस उम्मीद से कि अइहे फेरी बसंत ऋतु, बसंत ऋतु फिर आएगी और डालियों में फिर से फूल खिलेंगे। तो उपमान की बात कर रहे हैं यहाँ। आप हर दोहे में, हर कविता में देखिए, किसी न किसी इंसान को समझाने की बात हो रही है, लेकिन उस इंसान की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, उपमान की बात कर रहे हैं। फिर देखिए, भयो सरित पति सलिल पति अरु रत्नन की खानी, कहा बढ़ाई समुद्र की जो पैना पीवत पानी। कि सरित पति, नदियों का पति, सलिल पति, सारे संसार के जल का पति कौन है? समुद्र। और रत्नों की खान कौन है? समुद्र के अंदर बहुत से रत्न होते हैं, लेकिन कहाँ बढ़ाई उस समुद्र की जो पै न पीवत पानी। उस समुद्र का क्या फायदा, उसका इतने महान होने का क्या फायदा, जो पानी जिसका कोई पी नहीं सकता, इतना नमकीन होता है। तो यहाँ भी किसी ऐसे व्यक्ति को कहा जा रहा है जो किसी के काम नहीं आता, लेकिन उसके पास है बहुत कुछ, वो महान है, राजा है, श्रेष्ठ है, लेकिन किसी के काम नहीं आता। तो उसकी तुलना यहाँ समुद्र से की गई, लेकिन उस राजा के बारे में या उस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, समुद्र के बारे में केवल कहा गया है। तो यहाँ उपमान का वर्णन है, उपमान के द्वारा उपमेय का वर्णन किया गया है। इन सब जगह पर अन्योक्ति अलंकार है, अन्य उक्ति। तो अब हम करेंगे अगला अलंकार। तो अगला अलंकार है मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार वहां होता है जहां कविताओं में जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप कर दिया जाता है। जिसका वर्णन किया जा रहा है वो मानव नहीं है, लेकिन उसको मानव जैसा समझ लिया जाता है, पूरे मानव जैसा। किसी एक अंग का वर्णन नहीं होता उसमें, पूरा का पूरा उसको मनुष्य मान लिया जाता है। तो जब आप उदाहरण देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, वहां मानवीकरण अलंकार होता है, मानवीकरण। तो देखिए उदाहरण, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी धीरे धीरे धीरे। मेघमय बादलों भरे आसमान से संध्या सुंदरी उतर रही, यानी संध्या आ रही है, तो संध्या को सुंदरी मान लिया, एक स्त्री मान लिया गया है। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है, पूरी स्त्री, पूरा मानव है। दूसरा उदाहरण, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के।
मेघों को मनुष्य मान लिया गया है, मेहमान जो बन ठन के, जैसे मेहमान बन ठन के संवर के जाते हैं किसी के घर, ऐसे मेघ बन ठन के संवर के आए हैं। तो पूरे मनुष्य ही बन ठन के संवर के आ सकते हैं, मानव बनकर आए हैं मानो। तो आए महंत बसंत, तीसरा उदाहरण है महंत साधु, बसंत मानो साधु। यहां मानो शब्द का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बताने के लिए मानो कह रही हूं। तो यहां पर वसंत ऋतु क्या है, साधु है, साधु के साथ तुलना की गई। साधु महंत, तो पूरा साधु एक मानव है, यहां मानवीकरण अलंकार है। लोया लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। लतिका कोई लता है जिसमें छोटे छोटे गोल गोल फूल खिलने वाले हैं, तो वो गोल गोल घड़ों की तरह लग रहे, गागर की तरह, इसलिए उनको कह रहे हैं ये लतिका जो है ये स्त्री है जो मधु से भरे हुए नए रस से भरे हुए गागर लेके आ रही है। वो छोटे छोटे फूल खिलने वाले हैं, कलियां हैं, उनको गागर घड़ा मान लिया गया है। और वो लतिका जो है, लता है, जो बेल है, वो मान लो कोई स्त्री है, नारी है, तो यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है। उसके बाद उषा ने पहना हीरक हार, उषा ने हीरों का हार पहन लिया। उषा यानी सुबह की देवी, तो सुबह को नारी मान लिया गया, जिसने उसके सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं सब कुछ चमकने लगता है, तो ऐसा लगता है उषा यानी एक स्त्री ने हीरों का हार पहन लिया है। तो इस तरह से जहां भी मानवीय भावनाओं का आरोप प्रकृति पर किया गया है वहां पर मानवीकरण अलंकार है। तो ये सारे अलंकार मैंने आपको करा दिए एक वीडियो में, शब्द अलंकार, उसके साथ मैंने अलंकार क्या है वो सब बताया है। इस वीडियो में मैंने अर्थालंकार के सभी भेदों के 5-5 उदाहरण आपको दे दिए हैं और एक एक पंक्ति को स्पष्ट किया है। मुझे उम्मीद है सबको अलंकार स्पष्ट हो गए होंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छी तरह समझ लीजिए अलंकारों को। कोई भी आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए।